नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हर दिन बदलते हैं, वहीं आध्यात्मिकता ने भी डिजिटल दुनिया में अपनी मजबूत जगह बना ली है। 2025 में कुछ ऐसे संत और कथावाचक हैं जिनकी वाणी, विचार और प्रवचन इंस्टाग्राम रील से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक लगातार वायरल हो रहे हैं। आज के इस खास पैकेज में जानिए वो कौन से संत हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वृंदावन से लेकर देश विदेश तक अगर किसी संत का नाम युवाओं की जुबान पर सबसे ज्यादा है तो वो है श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। कोई परेशानी नहीं, एकदम पहले रिलैक्स होना सीखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, श्री जी के भरोसे हो जाओ, ठाकुर जी के सहारे हो जाओ। तुम कह रहे हो नाम जब से हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे, आज से शुरू करो तुम नया जीवन मानकर राधा 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 राधा। और जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तब जोर जोर से नाम जप करने लगो, आप देखो धीरे आज से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। प्रेम, भक्ति, वैराग्य और सरल जीवन के संदेश छोटे छोटे प्रवचनों में देने वाले प्रेमानंद महाराज आज के युवाओं के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनते नजर आ रहे हैं। उनकी सादगी और भावपूर्ण वाणी सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को छू रही है। उनके प्रवचनों में राधा कृष्ण भक्ति का मधुर रस, नाम स्मरण की महिमा और अहंकार त्याग कर प्रेम पूर्वक जीवन जीने का संदेश मिलता है। महाराज जी का स्वयं का जीवन तपस्या, सेवा और वैराग्य का जीवंत उदाहरण है। इसलिए उनकी वाणी में केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव और साधना की शक्ति झलकती है। वे सिखाते हैं कि भगवान बाहर नहीं बल्कि शुद्ध हृदय और सच्चे प्रेम में वास करते हैं और इसी भाव से वे प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म और राष्ट्रवाद की मुखर आवाज बनकर उभरे हैं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर। यूट्यूब लाइव, फेसबुक और रील्स पर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार लगातार चर्चा में रहते हैं। सनातन संस्कृति, आस्था और राष्ट्र के मुद्दों पर खुले तौर पर अपनी बात रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसी साल एक भव्य धार्मिक जन जागरण यात्रा निकाली जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति का प्रचार, धर्म के प्रति जागरूकता और समाज को एक सूत्र में बांधना था। इस यात्रा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु जुड़े, जहां भक्ति, हनुमान भजन, कथा और राष्ट्रभाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। यात्रा के दौरान उन्होंने युवाओं से संस्कार, आस्था और सनातन मूल्यों से जुड़ने का आह्वान किया और समाज में एकता, धर्म और आत्मबल का संदेश दिया। ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रतीक बनकर सामने आई। आध्यात्मिकता के साथ मोटिवेशन और लाइफ लेसन की बात करें तो जया किशोरी का नाम सोशल मीडिया पर खास जगह बना चुका है। इंस्टाग्राम रील्स और पॉडकास्ट के जरिए जया किशोरी भक्ति के साथ जीवन को समझने की सीख दे रही हैं। खास तौर पर युवतियों और छात्रों के बीच उनकी बातें प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। जया किशोरी जी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता और कथावाचिका हैं, जिन्होंने अपनी सरल, प्रेरणादायक और व्यावहारिक वाणी से विशेषकर युवाओं के दिलों में गहरी जगह बनाई है। उनके प्रवचनों में श्रीमद् भागवत गीता, मीरा भक्ति और कृष्ण भाव के साथ साथ आज के जीवन की समस्याओं का सहज समाधान मिलता है।
वे भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि अच्छे विचार, सही कर्म और सकारात्मक जीवन शैली से जोड़कर प्रस्तुत करती हैं। जया किशोरी का संदेश है कि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को भीतर से मजबूत, विनम्र और उद्देश्यपूर्ण बनाए, और इसी कारण उनके विचार हर वर्ग के लोगों को प्रेरणा देते हैं। और अब बात उस संत की जिनकी सरल भाषा और हास्य भरी शैली सीधे दिल तक पहुंचती है, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। रिश्तों में क्या चाहिए? थोड़ी सी सहनशीलता। पत्नी कुछ बोला करे ना तो पति को चुप रहना चाहिए, और पति कुछ बोले तो पत्नियां चुप रहें। यदि आप जरा देर का चुप्पी साध लें, जरा से देर के चुप रहना सीख जाएं, तो बड़े से बड़े महाभारत से बचा जा सकता है, बड़े से बड़े झगड़े, बड़ी से बड़ी लड़ाइयों से बचा जा सकता है। जरा देर की चुप्पी आपको बचा सकती है। इसलिए मेरी माँ, जहां बोलने की जरूरत है वहां तो बोलना चाहिए, पर रिश्तों में पति से क्या बोलना, पत्नी से क्या बोलना, क्या लड़ना, क्या झगड़ना, माँ बाप से क्या लड़ना झगड़ना। पाकिस्तानी हो तो हम लड़ें झगड़े भी उनसे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जीवन के गूढ़ संदेश आम भाषा में समझाते हैं। उनके प्रवचन गांव से लेकर शहर तक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक लोकप्रिय कथावाचक और संत हैं, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी, सहज उदाहरणों और भावपूर्ण शैली से लाखों श्रद्धालुओं के हृदय जीते हैं। वे मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्ति, संस्कार और सनातन धर्म के मूल्यों का प्रचार करते हैं। उनके प्रवचनों में हास्य, वैराग्य और जीवन की सच्चाइयों का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है, जिससे श्रोता कथा से तुरंत जुड़ जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज युवाओं और परिवारों को धर्म, मर्यादा और सकारात्मक जीवन दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देते हैं, और उनका संदेश यही है कि भक्ति वही है जो जीवन को शुद्ध और समाज को सशक्त बनाए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हाल के दिनों में कुछ बयानों और कथनों को लेकर विवादों में भी रहे थे, जिन पर सोशल मीडिया और समाचारों में चर्चा हुई। कुछ लोगों ने उनके वक्तव्यों को गलत संदर्भ में लिया, तो कुछ वर्गों ने असहमति जताई, जिससे बहस का माहौल बन गया। स्वयं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं, बल्कि धर्म और संस्कारों की बात सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जिस विवाद से जुड़े उनके कुछ प्रवचनों में दिए गए बयानों को लेकर था। महिलाओं की भूमिका, वैवाहिक जीवन, पहनावे और पारिवारिक संस्कारों पर कही गई कुछ बातों को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई गई। आलोचकों का कहना था कि कुछ कथन आधुनिक सोच या महिलाओं के सम्मान के अनुकूल नहीं हैं, जबकि समर्थकों का मानना रहा कि उनके शब्दों को पूरा संदर्भ समझे बिना वायरल किया गया। कुल मिलाकर 2025 में आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान बना चुकी है। ये संत न सिर्फ आस्था का मार्ग दिखा रहे हैं, बल्कि डिजिटल युग में धर्म और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक खबरों के इस खास पैकेज को हम यहीं खत्म करते हैं। क्या आध्यात्मिकता अब सोशल मीडिया का नया ट्रेंड बन चुकी है? 2025 में आध्यात्मिकता सोशल मीडिया पर नए रूप में सामने आई है। आपकी इन विचारों पर क्या राय है और इन चारों संतों में से आपको सबसे ज्यादा कौन प्रेरित करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इन सवालों का जवाब भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।